जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर नमन। आज हम सामुद्रिक शास्त्र के आधार पर जानेंगे कि माथे की रेखाएं बताती हैं कितने भाग्यशाली हैं आप और हम। आइए जानते हैं माथे की रेखाएं क्या कहती हैं सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार केवल हाथ की रेखाएं ही नहीं अपितु हाथ की अंगुलियों की बनावट, पैर के पंजों और नाक का आकार और माथे की रेखाओं को देखकर किसी भी इंसान के भविष्य के बारे में जाना और समझा जा सकता है। लगभग हर इंसान के माथे पर रेखाएं बनती हैं। माथे को सिकोड़ने पर उस पर बन रही यह रेखाएं किसी भी व्यक्ति के भविष्य, उसका स्वभाव और आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत कुछ दर्शा जाती हैं। किसी भी इंसान के माथे की रेखाओं को देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वह कितना भाग्यशाली इंसान है। माथे पर पड़ने वाली रेखाओं की संख्या को देखकर आसानी से किसी के भी स्वभाव के बारे में जाना जा सकता है। वैसे तो किसी के माथे पर कितनी रेखाएं बनेंगी यह उसकी उम्र पर निर्भर करता है, लेकिन कुछ भाग्यशाली लोगों के माथे पर कम उम्र में ही यह रेखाएं बनने लगती हैं। आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं कि माथे पर बनने वाली अलग अलग रेखाओं का क्या महत्व और प्रभाव होता है। पहले बात करते हैं माथे की प्रथम रेखा के बारे में। यह रेखा भौहों के सबसे निकट की रेखा होती है। इसे भाग्य से जोड़कर देखा जाता है। इसे भौं रेखा भी कहा जाता है। सामुद्रिक शास्त्र में इसे धन की रेखा कहा जाता है। जिस व्यक्ति के माथे की पहली रेखा जितनी स्पष्ट होगी वह व्यक्ति उतना ही धनवान होगा। अब यदि द्वितीय रेखा के बारे में कहा जाए तो यह प्रथम रेखा के ठीक ऊपर की ओर होती है। यह रेखा ज्ञान से संबंधित होती है। यह उत्तम बुद्धि, एकाग्रता और सीखने की क्षमता का संकेत देती है। इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला होगा। यह रेखा शुभता और सौभाग्य का प्रतीक है। यह जीवन में उतार चढ़ाव का संकेत भी दर्शाती है। तृतीय रेखा। अब यदि इस रेखा की चर्चा की जाए तो इसे भाग्य रेखा या कर्म रेखा भी कहा जाता है। यह रेखा असाधारण सौभाग्य, समृद्धि और सफलता का प्रतीक है। यह जीवन में कड़ी मेहनत और संघर्ष करने का भी संकेत देती है। मान्यताओं के अनुसार यह रेखा जितनी अधिक स्पष्ट होगी व्यक्ति उतना ही भाग्यशाली होता है। अब बात करते हैं चतुर्थ रेखा की। यह मोक्ष और आध्यात्मिक पक्ष को उजागर करने वाली रेखा है। यह तृतीय रेखा के ऊपर होती है और इसे मोक्ष रेखा या आध्यात्मिक रेखा माना जाता है। यह गहरी आध्यात्मिकता, आत्मज्ञान और जीवन में उच्च उद्देश्य का प्रतीक है। यह रेखा बताती है कि आपने अपने जीवन में कई उतार चढ़ावों का सामना किया होगा। ऐसे जातक अपने जीवन के 40 वर्ष की आयु के बाद सफलता की बुलंदियों को छूने लगते हैं। पंचम रेखा। अब यदि इस पंचम रेखा की जानकारी ली जाए तो यह एक दुर्लभ रेखा है जो कि चौथी रेखा के ठीक ऊपर बनती है और इसे मानसिक तनाव से भी जोड़कर देखा जाता है। यह जीवन में कई यात्राओं, साहसिक कार्य और नए अनुभवों का प्रतीक है। यह रेखा बहुत कम लोगों में पाई जाती है। यह रेखा यात्रा या विदेश यात्रा में रुचि की कमी का भी संकेत दे सकती है। षष्ठम रेखा। यह रेखा ऊपर की ओर सभी पांचों रेखाओं के बिल्कुल भिन्न होती है। षष्ठ रेखा पांचों रेखाओं के लंबवत होती है। यह नाक की सीधी तरफ ऊपर की ओर जाने वाली रेखा होती है। इसे दैवीय रेखा कहा जाता है क्योंकि यह असाधारण प्रतिभा, दैवीय आशीर्वाद और जीवन में उच्च सफलता का प्रतीक है। ऐसे जातक जीवन में अवश्य सफल होते हैं। तो यह था आज का वीडियो जिसमें हमने माथे की रेखाओं के बारे में चर्चा की। आगे प्रभु इच्छा
आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश।